एजुकेशन लोन ब्याज मुक्त दिया जाए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा साथियों कि जो बैंक हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन दे रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपर कास्ट के लोगों को जब बैंक एजुकेशन लोन देता है तो ब्याज में भारी छूट देता है, लेकिन SC ST OBC के जो बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है तो उनसे पूरा का पूरा सरकार और बैंक द्वारा ब्याज वसूला जाता है। इसलिए और निजी शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC छात्रों को पूर्णतः निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। साथियों, ये हमारी पहली मांग है। कोई किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC छात्रों का फीस प्रतिपूर्ति प्रवेश के बाद सरकार को 7 दिनों के अंदर सरकार द्वारा संस्थानों को दिया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है साथियों। तीसरी मांग हमारी है कि समाज कल्याण विभाग में SC ST OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के नाम पर भारी भ्रष्टाचार है। टास्क फोर्स गठित करके समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार की जांच किया जाए और दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। चौथी हमारी मांग है साथियों कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा SC ST के छात्रों से यदि सीधे शुल्क मांग किया जाता है तो निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। ये हमारी चौथी मांग है साथियों। पांचवी हमारी मांग है, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में 100% आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। यदि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया हो तो प्राचार्य के साथ साथ संबद्धता देने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर भी SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि कुलपति भी दोषी होता है, उसको भी हिसाब रखना चाहिए। हमारी छठवीं मांग है साथियों, सरकारी प्राथमिक जूनियर स्कूलों में विगत कई वर्षों से छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है। छठवीं जो हमारी मांग है, सरकारी प्राथमिक जूनियर स्कूलों में विगत कई वर्षों से छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है। सभी SC ST OBC छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिया जाए। कई सालों से बंद कर दिया गया है। सातवां हमारा जो मांग है, इंटरमीडिएट कॉलेजों में अध्ययनरत सभी SC ST OBC छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान एडमिशन लेने के 15 दिनों के अंदर तत्काल प्रभाव से किया जाना चाहिए सभी इंटरमीडिएट के छात्रों से के लिए। आठवां जो हमारा मांग है वो SC ST के सभी शोध छात्रों को, जितने भी SC ST OBC के शोध छात्र जिनका पंजीकरण हो चुका है, जो PhD कर रहे हैं, उनको 40,000 रुपया प्रति माह सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से फेलोशिप दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे भाइयों की पढ़ाई बाधित न हो। और नवा हमारा मांग है कि SC ST OBC के अभिभावकों का न्यूनतम आय, जो पिछले लगभग कई सालों से 30-35 सालों से जो 2 लाख रुपया जो आय निर्धारित किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि गरीबी का जो मानक सरकार ने तय किया, जिनके पास 25 एकड़ जमीन है, जिनको 10% आरक्षण दिया, उनको कहा कि आप 8 लाख के बाद गरीब अमीर बनेंगे, और हमको कह दिया है कि 2,10,000 हो जाएगा तो आप अमीर हो जाएंगे। तो हमने कहा कि जो मिनिमम आय है SC ST का, वो कम से कम 1 साल का 2 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख रुपया निर्धारित किया जाए, तब तक हमारे सभी भाइयों को इसका लाभ मिल सके। और 10वां हमारा मांग है, SC ST OBC छात्रों को एजुकेशन लोन ब्याज मुक्त दिया जाए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा साथियों कि जो बैंक हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन दे रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपर कास्ट के लोगों को जब बैंक एजुकेशन लोन देता है तो ब्याज में भारी छूट देता है, लेकिन SC ST OBC के जो बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है तो उनसे पूरा का पूरा सरकार और बैंक द्वारा ब्याज वसूला जाता है। इसलिए हमारे बच्चे को डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो हमने मांग रखा है कि सभी हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन दिया जाए और एजुकेशन लोन को पूर्णतः
ब्याज मुक्त किया जाए। ये 10 मांगे हमारी आज आपके बीच में हम यहाँ पर रख रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत।